बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत सुबह 10:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो है वो जारी रही और 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब और उनके साथ जो दूसरे जज थे मोहम्मद अली मसहर और मसरत मोहम्मद हलाली साहब। तो इस दौरान फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पार्टी के हुए थे उनको जो मतलब जो बात उन लोगों को भी बुलाया गया जिनको इन पर एतराज़ था और उन्होंने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में और उनमें नौरीन फ़ारूक भी आई थी। तो उनके बयान जो हैं वो कलमबंद किए गए। इसी दौरान जो है बैरिस्टर गौहर के घर पर जो है पीटीआई के जो है कायम चेयरमैन उनके घर पर जो है वो पुलिस का छापा पड़ा जब समाअत जारी थी। तो समाअत जारी के दौरान ही बैरिस्टर गौहर जो है फौरी तौर पर अपने फ़ोन आने पर घर को रवाना हो गए और फिर उनके बेटे पर, उनके मुलाज़िम पर, उनकी वाइफ पर जो है पुलिस ने तशद्दुद भी किया और फिर जब वापस आए तो उन्होंने सारी हकीकत जो है वो बताई चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने बरहमी का इजहार किया और फ़ौरन आईजी जो है उनको बुलाया और साथ भेजा कि जाकर जो भी मामला है देखें और इनको यानी कि सही करें। तो वो मामला तो खैर वहाँ पे वो आगे चल पड़ा, लेकिन आज का दिन जो है पीटीआई के उम्मीदवारान पर अच्छा खासा भारी रहा। कहीं किसी के कागजात नामजदगी छीनने गए, वहीं पे मौजूद किसी के कागजात तो लेके खड़े थे निशानात के अलाटमेंट के लिए, उनके कागजात छीन लिए गए। बहुत से लोगों को गिरफ़्तार कर लिए गए जिनमें से मेलसी, मुल्तान, रावलपिंडी, मुल्तान के 2 हलकों से जो है इस तरह से राजा बशारत के भी जो है पिंडी से एनए के जो हल्का है उनका वहाँ से उनके कागजात जो हैं वो छीन लिए गए। तो ये सारा दिन ये मामला जो हैं वो पेश आते रहे और समाअत भी होती रही और अभी तक जो है। और एक और बात भी सामने आ गई कि जो पीटीआई नज़रियाती पार्टी है अचानक से एकदम से वो गायब हो गई और फिर उस के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि हमारा जो है कोई मुआहदा नहीं हुआ था तहरीक इंसाफ से, तो हम जो हैं कोई एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट या एक ही निशान पे लड़ने की लिए हमने कोई मुआहदा नहीं किया, जिस पर जो है पीटीआई के वकील ने जो है कागज जो इनके दरमियान मुआहदा हुआ था 30 दिसंबर 2023 को वो उन्होंने सामने जो है वो दस्तखत के साथ वो भी सामने दिखा दिया। तो अजीब से मामला, अजीब सी कशमकश, अजीब से इलेक्शन, अजीब से माहौल और अजीब सा तर्स अमल जो है वो जारी और सारी है। कोई समझने से बालातर है। मोना सलाही के जो हैं चारों हलकों से कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए आज और उनकी वालदा के जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा जो है परवेज़ इलाही का फ़ैसला जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया और फिर इसी तरह से सारा दिन की कशमकश जो है पीटीआई के लिए, बल्ले के लिए जो है वो जारी रही, प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब मत करें। ये बार बार यही बात की जाती है। अदारे के लोग अदारों का तकद्दुस को पामाल ना करें और अदारों को जो है सही और हक और सच के साथ जो है वो दयानतदारी से जो है अपना काम वो सर अंजाम दें। आज बिलावल साहब भी बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कह रहे थे मिले या ना मिले, लेकिन 8 फरवरी को जो है हम वो लोग कोई सरप्राइज़ देंगे, इंतज़ार करें लोग। नौजवान जो हैं वो जो है उनके साथ हों
और जो शेर का मुकाबला जो है तीर से मुमकिन है, बल्ले से मुमकिन नहीं है। ये आज का बयान था, आज का किसी जलसे में बिलावल जरदारी का। और फिर बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी लोगों के जो हैं आपस में एक दूसरे का टकराव, जिसमें आलिया हमज़ा शहबाज के मुकाबले इनका इलेक्शन होगा। फिर ख्वाजा आसफ और रेहाना डार उस्मान डार की वालदा हैं उनके। इस तरह से बहुत सारे हलकों से जो है बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं आपस में उनका आमना सामना है। तो बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि आया ये क्या मुल्क में हो रहा है। ये क्यों हमेशा से ऐसे होता है कि एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसको जो एक ही पार्टी जो है निशाने पर आ जाती है और फिर उसको हर तरह से जो है वो उस पर दबाव डाला जाता है, उसके उम्मीदवारों पर, उनके लोगों पर जो है दबाव डालकर जो है ये तरीक़ेकार नहीं चाहिए। फिर किसी भी मुल्क में हमने नहीं सुना किस तरह से इलेक्शन होते हों और इस तरह इलेक्शन होने हों और इस तरह के मसाइल पैदा होते हों। इलेक्शन जो है एक मकसद, एक ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी से चलाने के लिए जो है आप में जो है वो क्वालिटीज़ जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में जिनमें क्वालिटीज़ हैं वो लोग सामने आना भी चाहिए। ऐसे लोगों को जिन में क्वालिटीज़ हैं वो सामने आएँ और जो है इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकें। इलेक्शनों का सिलसिला जो है वो जारी, यानी कि उसको रोकने की कोशिश ना की जाए, उसको खुश सलूबी के साथ। इलेक्शन कमीशन को फ्रीक नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो है गैर जानबदार होकर जो है ये इलेक्शन जो है करवाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रीक भी बन गया, एक पार्टी का अलग से फ्रीक बन गया। और कुछ ख़ास लोगों के लिए जो है राहें हमवार की जा रही हैं, करे राहें हमवार, लेकिन आगे जवाबदेह कहाँ पे होना है, आप लोगों ने होना है। और ये सब आर्जी है। आखिर जब आप अपने ओहदों से चले जाते हैं तो उसके बाद जो है आप ही लोगों ने जो है आप लोगों के ख़िलाफ़ भी बोला जाएगा, बात भी की जाएगी। तो कोशिश की जाए कि ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जिसमें अदारों का तकद्दस जो है वो पामाल ना हो और जो जिसमें मुल्क की मईशत की बहाली मुमकिन हो वो वाले इक़दाम किए जाएँ। और अदारे जो है बढ़ चढ़ कर मुल्क की बहाली, मईशत की बहाली के इक़दामात में हिस्सा लें और उसका बेहतरीन ज़रिया जो है ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन, ये हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है। हमारे अदारे, मुझे उम्मीद है कि इस ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी के साथ जो है सर अंजाम देंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो है ये जो है पायतक मील को भी पहुँचेंगे। तो अपनी ज़ाती अदारे अपनी इज़्ज़त को बहाल भी करें और मुल्क की इज़्ज़त को भी बहाल करें। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आप पे और ये हम सबको उम्मीद है कि अदारे जो हैं इस ज़िम्मेदारी को बेहतर तौर पर जो है सर अंजाम देंगे। और ये जो आज से मामलात हो रहे हैं कि पकड़ाई कागजात छीनने का अमल, ये सारा जो है ये ख़त्म होना चाहिए और किसी न किसी इदारे को तो उठ खड़े होना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो हमारी आर्मी के सरबराही क्यों ना हो या किसी और अदारे के सरबराह क्यों ना हो। इलेक्शन कमीशन ही को जो है गैर जानबदार हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन है और इस मुल्क के साथ वफा भी इसी सूरत में मुमकिन है और मुझे आप सबसे उम्मीद भी इसी की है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।